हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एकेडमी फॉर मैथ्स। आज हम लोग रियल नंबर का टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। टू नंबर्स या मोर देन टू नंबर्स का एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं और एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब एचसीएफ और एलसीएम आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, क्लास 5 से पढ़ा हुआ है आपने, क्लास 5, 6, 7, 8, 9th में भी पढ़ा होगा आपने इवन, और आपको क्लास 10th में भी पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ना है इसको। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स लाइक प्राइम 2, 3, 5 एंड सो ऑन, these numbers are prime numbers। तो प्राइम नंबर्स प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से आपको एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है टू नंबर्स या मोर देन टू नंबर्स का। कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। नंबर्स गिवन है आपके 126। तो पहले हम लोग इसके फैक्टर्स करते हैं। नॉर्मली जैसे फैक्टर्स हम लोगों ने सीखे हुए हैं वैसे इसके फैक्टर्स करते हैं। तो फैक्टर क्या होंगे आपके, देखिए 126। अब ये आपका एक इवन नंबर है। जब इवन नंबर होता है तो पहले हम लोग 2 से डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। नाउ दिस इज ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर आ रहा है तो फर्स्ट ऑड नंबर आपका 3 गिवन है, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, अगेन 3 से, 3 7 जा एंड 7 1 जा 7। तो 126 के प्राइम फैक्टर्स क्या मिलेंगे आपको, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ये आपने प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, लेकिन अब इसको चेंज करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, 2 इंटू ये 3 आपका 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसको लिख देंगे 3 स्क्वायर इंटू 7। यहां पर 2 की पावर है 1 और 7 की पावर है 1। ये आपका क्लास 10th का स्टैंडर्ड फॉर्म है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेकेंड नंबर हमारे पास गिवन है 156। तो 156 इसके भी फैक्टर करते हैं। देखिए क्या मिलेंगे, ये भी आपका इवन नंबर है। तो फर्स्ट इवन नंबर आपका जो होता है वो होता है 2। 2 से डिवाइड करेंगे इसको। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, अगेन 2 से, 2 3 जा 2 9 जा। नाउ दिस इज ऑड नंबर, सो वी डिवाइड बाय 3। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, नाउ अगेन 13 1 जा 13। ओके, तो फैक्टर्स आर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये नंबर्स, ये 156 के प्राइम फैक्टर्स हुए। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे पुट करेंगे, तो यहां पर 2 आपका जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, दैट मीन्स 2 की पावर हो जाएगी 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। अब फाइंड करें हम लोग इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे। 126 एंड 156 का एचसीएफ क्या होगा उसको फाइंड करते हैं। तो एचसीएफ का मतलब होता है ऐसे नंबर्स जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए यहां पर दोनों में कॉमन क्या है, 2 यहां पर भी आ रहा है और यहां पर भी आ रहा है, तो दोनों में कॉमन क्या हो गया, 2 हो गया। लेकिन इसका एक रूल होता है स्टैंडर्ड फॉर्म का कि जो कॉमन आ रहा है उसकी जो मिनिमम पावर होती है वो कॉमन में आता है। तो इसकी पावर है 1 और इसकी पावर है 2, तो मिनिमम पावर है 1, दैट मीन्स हम लेंगे 2 टू पावर 1 इनटू। अब दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, यहां पर 3 की पावर 2 हो रहा है और यहां पर 3 की पावर 1 हो रहा है, दैट मीन्स मिनिमम पावर कितनी होगी, 1। तो कॉमन हो जाएगा हमारे पास 3 टू पावर 1। इसके बाद अदर कोई नंबर 7 आपका यहां पर आ रहा है लेकिन यहां नहीं आ रहा है, तो ये कॉमन नहीं होगा। 13 आपका यहां पर आ रहा है लेकिन यहां पर नहीं आ रहा, तो ये भी आपका कॉमन नहीं होगा। दैट मीन्स जो एचसीएफ आएगा वो मिलेगा आपको 6। तो 126 एंड 156 का जो एचसीएफ होगा वो आएगा आपका 6। अब निकालते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, इसका वर्किंग मेथड क्या होता है, पहले हम लोग उन नंबर्स को कलेक्ट करते हैं जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 2 आपका कॉमन आ रहा है, लेकिन यहां पर जस्ट अपोजिट होता है ऑफ एचसीएफ। एचसीएफ में क्या किया था, जो मिनिमम पावर होती है उसको कॉमन लेते हैं, लेकिन एलसीएम में
जो मैक्सिमम पावर होती है उसको कॉमन लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2 की पावर 1 है और यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो दोनों में मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो इसको कॉमन लेंगे 2 की पावर 2 इनटू यहाँ पर लिखा हुआ 3 स्क्वायर और यहाँ पर लिखा हुआ 3 टू पावर 1, तो आपको मैक्सिमम पावर कॉमन लेनी है, तो मैक्सिमम पावर होगी 2, दैट मीन्स 3 स्क्वायर। इसके बाद अब हम लोग वो नंबर्स देखेंगे जो कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है उनको भी हमें लेके चलना है। तो 7 यहां पर दे रखा लेकिन यहां नहीं दे रखा, लेकिन हम लोग इसको इंक्लूड करते हैं इनटू 13 आपका यहां गिवन है लेकिन फर्स्ट वाले में नहीं गिवन है, लेकिन एलसीएम में हम 13 भी लेके चलेंगे। अब इसका कराएंगे मल्टीप्लाई, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर 9 इनटू 13 से होता है 91, और मल्टीप्लाई कराएंगे और मल्टीप्लाई कराने पर आपको मिलेगा 4 इंटू 9 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 बन जा 9, 9 9 जा 81, नाउ मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 4 9 जा 36, 4 बन जा 4, 4 प्लस 3 7, 4 8 जा 32, तो 126 और 156 का 126 एंड 156 का जो एलसीएम आएगा वो मिलेगा 3276 और एचसीएफ आएगा 6। तो ये आपका होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नोट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से आपको एचसीएफ फाइंड करना है और एलसीएम फाइंड करना है ऑफ 3 नंबर्स 12, 15 एंड 21। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने 2 नंबर्स दिए थे, यहां पर आपके पास 3 नंबर्स हैं। वर्किंग आपकी सेम होगी। कैसे करते हैं देखो, पहले हम लोग 12 के फैक्टर्स करते हैं। 12 के फैक्टर्स करेंगे बेसिक मेथड से, जो हम लोग पहले से सीख चुके हैं प्रीवियस ईयर्स क्लासेस में। तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 बन जा 3। तो क्या मिलेगा आपको 2 इंटू 2 इंटू 3। नेक्स्ट नंबर इज 15। 15 के फैक्टर्स करेंगे तो आपको ये ऑड नंबर है तो 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 5 जा 15 और 5 बन जा 5। फैक्टर्स आर 3 इंटू 5। नाउ नेक्स्ट वन इज गिवन 21। That is already odd number, so we divide by 3. 3 7 ja and 7 ja 7. So factors are 3 into 7. These are the factors of prime factors of 12, 15 and 21. ये तो हम बेसिक क्लासेस में जैसे पढ़ते हैं वैसे हैं, लेकिन 10th क्लास में आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जो नंबर जितने टाइम्स रिपीट होता है उसकी पावर उतनी लगाते हैं। जैसे यहाँ पर 2 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 2 टू पावर 2 इनटू 3 टू पावर 1। यहाँ पर 3 की पावर 1 है, इसको चेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो 3 टू पावर 1 इनटू 5 टू पावर 1। इसको भी चेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में तो आपको मिलेगा 3 टू पावर 1 इनटू 7 टू पावर 1। नाउ फाइंड आउट एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या होता है, वो नंबर्स लेते हैं जो सभी में कॉमन हो विथ मिनिमम पावर। तो देखेंगे 2 यहां पर आ रहा है लेकिन यहां नहीं आ रहा और यहां पर भी नहीं आ रहा है। 3 आपका फर्स्ट वाले में भी आ रहा है, सेकंड वाले में भी आ रहा है और थर्ड वाले में भी आ रहा है विथ मिनिमम पावर। तो यहां पर भी पावर 1 है, यहां पर भी पावर 1 है और यहां पर भी पावर 1 है। तो जब सभी में 1 पावर है तो केवल आपका कॉमन आएगा 3। इसके अलावा देखते हैं 5 आपका सेकंड वाले में आ रहा है लेकिन फर्स्ट वाले में नहीं आ रहा और थर्ड वाले में भी नहीं आ रहा है। 7 आपका ना तो सेकंड में आ रहा है और ना ही फर्स्ट में आ रहा है, तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा। दैट मीन्स 12, 15 एंड 21 का जो एचसीएफ होगा वो आएगा 3। दैट इज आंसर। एचसीएफ का मतलब होता है जो नंबर कॉमन मिले विथ मिनिमम पावर, जो नंबर सभी में कॉमन हो विथ मिनिमम पावर, दैट इज नोन एज एचसीएफ। नाउ वी फाइंड आउट एलसीएम। एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, पहले तो हम लोग वो नंबर्स लेते हैं जो सभी में कॉमन हो विथ मैक्सिमम पावर। एचसीएम में क्या करते हैं, एचसीएफ में मिनिमम पावर का यूज होता है और एलसीएम में मैक्सिमम पावर लेते हैं।
तो सभी में जो कॉमन आ रहा है वो 3 आ रहा है, और 3 जो दे रखा है नंबर, सभी में पावर उसकी 1 दे रखी है, तो कॉमन केवल आपका 3 होगा। इनटू इसके बाद जो कॉमन नहीं होता है उसको भी हम लोग इंक्लूड करते हैं। दैट मीन्स 2 स्क्वायर यहाँ पर दे रखा है, लेकिन यहाँ नहीं दे रखा और यहाँ पर भी नहीं दे रखा, लेकिन इसको लेके चलना है, तो हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। कॉमन के बाद जो भी नंबर्स बचते हैं सभी को हम लोग एलसीएम के लिए यूज करते हैं। नाउ वी मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 स्क्वायर 4, 5 इंटू 7। दैट मीन्स एलसीएम इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये आपको मिलेगा 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 इंटू 4 5 जा 20, 21 2 जा 42, 0। दैट इज द एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स 12, 15 एंड 21। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके हैं ये आपको आर.एस. अग्रवाल में, आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 1B में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को इसकी हेल्प से आपको सॉल्व करने हैं। जितनी अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस आपको उतने ही आसान लगेंगे और आप उनको आसानी से कर पाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले आप इसको सब्सक्राइब करें, इसके बाद इसको अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू।